नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन आपसे कन्फेस कर पाते तो क्या कन्फेस करते, वो क्या सोच रहे हैं, उन्होंने क्या किया है या क्या नहीं किया है। डे ड्रीम। सो वो आपसे ये कन्फेस करते कि उनके मन में बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा डर है। ओके, हो सकता है उन्होंने आपके साथ जो भी किया है उसके लिए उनको लगता है आप उनको कभी माफ़ नहीं करोगे। आपने जो भी कहा, जो भी किया या नहीं किया और ना नहीं कहा, उस सब को लेके उनके दिमाग में डर है और उनको लगता है कि वो फिर से कहीं आपको डिसअपॉइंट तो नहीं कर देंगे। ये एक चीज़ वो आपको कन्फेस करना चाहेंगे। दूसरी चीज़, वो हर समय आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो डे ड्रीम का कार्ड है जब आप वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हो। तो ये अपने दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। कोशिश बहुत कर रहे हैं पर ये हर समय यही सोचते रहते हैं कि आप इस समय क्या कर रहे होगे, आप उनको मिस करते हो कि नहीं, क्या आप उनके बारे में क्या फील करते होगे, आप उनके बारे में सोचते हो कि नहीं। और कुछ लोगों के लिए आई फील कि ये इंसान आपको सपनों में भी देखते हैं, आपके सपने आ रहे हैं इनको, और इनके दिमाग में आपके साथ एक फ्यूचर प्लान करने का भी कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा है, एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करने का। होल्ड मी, तो ये आपका टच बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सो ये ज़रूरी नहीं है कि एक एक सेक्सुअल वे में टच है, ये वो टच नहीं है। ये है जब आप एक ऐसा टच है जहाँ पे दूसरा इंसान आपको एम्ब्रेस कर लेता है इस तरह से कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन है, वो सब कुछ 1 मिनट में छू मंतर हो जाती है। तो वो चीज़ वो आप में कैपेबिलिटी है कि आप उनको उस तरह से फील करा सकते हो, उस तरह से और कोई इनको फील नहीं करा सकता। एंड कहीं ना कहीं ये अंदर से चाहते हैं कि अगर हम बात नहीं भी कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे वो एनर्जी भेजते रहो, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस समय, इज़ व्हाट आई फील। कुछ प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। लर्निंग, सो ये कहीं कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो इनको इस कनेक्शन के बारे में भी कुछ समझ में आ रहा है। ये आपको बताना चाहेंगे कि आपने इनको बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिखाई हैं। ये एक बहुत ही डिफरेंट तरह के इंसान थे आपसे मिलने से पहले, आपके साथ टाइम स्पेंड करने से पहले, बट आपके साथ रहते रहते इनको मे बी ये इतने एम्पैथेटिक नहीं थे दूसरों की तरफ जिस तरह से अब ये देखते हैं, या जैसे चीज़ों को, सिचुएशंस को देखते हैं, वो बहुत चेंज हो गया। इनका पर्सपेक्टिव पूरा बदल गया है आपकी वजह से। इनको आपने जैसे बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स आप इनकी लाइफ में लेके आए हो, एंड इनको ये लगता है कि अगेन ये लेसन्स शायद और कोई नहीं दिला सकता था इनको। आपकी बहुत स्पेशल जगह है इनकी लाइफ में, फेथ। सो ये आपको ये कहना चाहते हैं कि इनको इस कनेक्शन में पूरा भरोसा है। इनको पता है कि इस समय थोड़ा सा इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड जो भी कुछ है, हो सकता है ये थोड़ा अनकन्वेंशनल कनेक्शन हो या कोई इंटरफेरेंसेस हो बाहर से, बट देन एट द सेम टाइम भगवान या यूनिवर्स आपको इनकी लाइफ में एक किसी पर्पस से लेके आया है। सो ये इनको लगता है कि आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है इनकी लाइफ में, एंड जिस तरह से भगवान आपको इनकी ज़िंदगी में लेके आया है वो वापस लेके आएगा, क्योंकि आप दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है, डेस्टिनी एक ही है, ओपनिंग अप। इनको ये आपको बताना चाहेंगे कि जो इंटेंसिटी है इस कनेक्शन की इतनी ज़्यादा है कि इनको घबराहट हो जाती है थोड़ी सी, और ये थोड़ा सा अपने आप को
जिसे हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। और ये जो वो आपके लिए फील करते हैं वो बहुत ही एक अनकंडीशनल टाइप का इमोशन है, वो शायद वो वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, पर उनको ये मालूम है कि ये लव है, ये प्यार है, ये कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि आज है और कल नहीं है, वैसा नहीं है ये। और शायद इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। साइंस, हो सकता है कि आपको भी कोई साइंस दिखते हो यूनिवर्स की तरफ से, बट इनको डेफिनेटली बहुत सारे साइंस दिख रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। जैसे इनको कोई सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही होंगी, इनको कोई गाने सुनाई दे रहे हैं, कोई नंबर्स दिख रहे हैं, कोई आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कई कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो इनको आपकी याद दिला रही हैं। और ये एक तरह से उनको एक सर्टनिटी फील करा रही हैं कि ये कनेक्शन जो है ये बहुत स्पेशल है इनके लिए, और देयर इज़ अ फ्यूचर यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ख़त्म हो गया है, इनको सिर्फ फिगर आउट करने की ज़रूरत है और इन साइंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। और वो कैसे फॉलो करना है वो भी वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेंथ, करेज को हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। अगेन एक लास्ट कार्ड देखते हैं क्या कन्फेस करना चाहते हैं ये। अनस्पोकन, इनको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों के बीच में अनकही हैं, और इनको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। अगेन ये जैसे सिमिलर सी चीज़ें ही बता रहे हैं वो आपको। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ रिवील भी करना चाहते हैं और बहुत जल्दी करेंगे भी शायद, बट वो ये कहना चाहते हैं कि चाहे ना भी कहा हो पर फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं आप इनके लिए। इनकी जो डेप्थ है इनके प्यार की, वो इनके काम से, इनकी फैमिली से, या जो भी आज तक जिसको भी ये हर समय टाइम देते रहे, उन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा है। There is so much unspoken between the two of us, and underlying energy, our love is real. So again, जो भी आप दोनों के बीच में है वो रियल है, वो प्यार है, वो अनकंडीशनल है, और आप दोनों दोबारा एक बार साथ में होगे। सो आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।